आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का ट्राइबल न्यूज नेटवर्क में स्वागत है, अभिनंदन है। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आध्यात्मिक चेतना के ध्वजवाहक और गोस्वामी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सच्चिदानंद जी गुरु जी हमारे आज स्टूडियो पर ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए पधारे हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, दर्शकों को दिया। जून की मध्य रात्रि को जब गलवान से शहीदों की सूचना समाचार चैनलों के माध्यम से आपको प्राप्त हुई, तो आपका मानस उस समय क्या हुआ था? बहुत बड़ा एक धक्का लगा और बहुत दुख हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि इसने पहले भी हमारे साथ बहुत धोखे किए, जी लेकिन हमारे वीर जवानों ने जिस तरह मुस्तैदी से उसका जवाब दिया जी और बाद में जो न्यूज सुनी और जिस तरह से मुकाबला करते हुए अपने एक सैनिक के बदले उनके 4 सैनिक शहीद किए, मारे हमारे शहीदों ने, जवानों ने, तब सुनकर दिल को बड़ा हौसला और खुशी हुई कि कम से कम दुश्मन को ये जवाब मिला। और चाइना को जवाब देने के बाद विश्व के सभी देशों ने ये देखा कि भारत अब वो भारत नहीं है जो पहले कभी हम सोचा करते थे, हुआ करता था और चुप लगा जाया करता था अपनी सीमा की रक्षा के लिए। आज वो मुस्तैद है, आज वो खड़ा है, आज वो सबसे आगे। गुरुजी, वर्तमान परिस्थितियों में जहां इस तरह की झड़पें सीमाओं पर होती रहती है, वहीं महामारी का प्रकोप भी देश पर, अभी देश के साथ विश्व पर भी आया हुआ है। तो इस कठिन काल में आध्यात्मिक जो चेतना है उसका कितना महत्व है? समाज को कितना आध्यात्म की ओर जाना चाहिए? देखिए, आध्यात्मिक की ओर जितना ज्यादा जाएं, मैं कहता हूं उतना ही अच्छा है। और खाली भारत तो है ही आध्यात्मिक। मैं तो ये चाहूंगा ईश्वर से कि भाई विश्व के जितने भी देश हैं उन सबको अपनी एजुकेशन में आध्यात्मिक एजुकेशन जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि शुरू से ही, बचपन से ही जो बेस बने जी उसमें आध्यात्मिकता का परिवेश हो और आगे शांति विश्व के अंदर बढ़े। क्योंकि एक आध्यात्मिकता ही है जो शांति से जीना सिखाती है, शांति से रहना सिखाती है, प्रेम का संदेश देती है। जी तो मैं तो ये चाहूंगा कि एजुकेशन में हर देश इसको शामिल करें। जी आध्यात्मिकता चाहे वो सनातन धर्म की हो, चाहे वो इस्लाम की हो, जी चाहे वो ईसाई धर्म की हो, जी क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे सिख धर्म हो, कोई भी धर्म के ग्रंथ ये नहीं कहते कि हम आपस में लड़ें, हम एक दूसरे से द्वेष रखें या हम एक दूसरे से बुरा चाहें। गुरुजी, आप गोस्वामी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो किस तरह से समाज में शहीद परिवारों की या जो भी जरूरतमंद परिवार है उनकी मदद किस माध्यम से, किस तरह से आप कर पाते हैं? देखिए, हमारा आज भी हमारे समाज के जितने भी शहीद हुए, हमने उन शहीदों के घर जाकर, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, जी चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो आसाम में हो, हमने उनके घर जाकर उनके परिवार को पूरी सांत्वना दी जी और जो भी हो सका आर्थिक सहायता भी दी। जी जी और उनको उनके बच्चों के नाम से शील्ड, एक प्रोत्साहन जी पुरस्कार भी दिया, ताकि उनके परिवार को ये लगे कि भाई हमारा परिवार का बच्चा अगर शहीद हुआ है तो उसकी सम्मान करने वाले भी मतलब हमारे समाज में मौजूद हैं। जी और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा समाज ही नहीं बल्कि जो भी समाज है भारत में, जो भी शहीद होते हैं सेना के अंदर, वो जवान उस सरहद पर केवल भारत की नहीं, हमारी भी तो रक्षा कर रहे हैं, हर समाज की रक्षा कर रहे हैं, उसी के लिए शहीद हो रहे हैं। तो सबको मिलकर एक ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए ताकि उनके लिए, सरकार तो करती है, हमें भी कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारा भी कुछ फर्ज है। कुछ वर्ष में जब से भारत में सरकार परिवर्तित हुई है, तभी से सीमा पर हमारा विवाद और बढ़ा है।
चाहे सैन्य साजो सामान की बात हो या सीमा पर चौकसी की बात हो, पिछली सरकार जो है वो शायद कहीं ना कहीं वो कार्य नहीं कर पा रही थी जो अभी वर्तमान सरकार कर रही है, इसीलिए झड़पें भी बढ़ी है। गलवान में भी हमने पक्के निर्माण शुरू किए, उसके बाद ही चीन की बौखलाहट सामने आई और गलवान की खूनी झड़प हुई। तो आपको ऐसा लगता है कि हमें भी अब जो हम हमेशा एक सद्भावना के साथ जिया करते थे, लेकिन अब हमें भी आक्रमण की रुख अपनाते हुए पड़ोसियों को या दुश्मनों को बताना होगा कि अब भारत जो है वो पुराना भारत नहीं रहा। हाँ, देखिए, इस विषय में मैं कहूंगा ये आज ही इस वजह से झड़प नहीं बढ़ी कि हम अपना सेना को मजबूत क्यों कर रहे हैं। झड़प तो पहले भी हुई, जी, लेकिन पहले क्या हुआ, ये पूरा विश्व जानता है कि हमारी सेना के पास उतना सामर्थ्य, उतने हथियार नहीं थे। जी, मान लो मैं हूं, मेरे पास, अगर आप हैं स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास कैमरा नहीं होंगे, साजो सामान नहीं होंगे, जी, तो आप क्या करेंगे। जी, तो उसके लिए सेना के पास जब तक औजार नहीं थे और सामने दुश्मन के पास विकसित आधुनिक औजार होते थे, तो उससे वो हावी रहते थे। और इस बार भी उन्होंने यही समझा कि हम अब भारतीय सेना को उसी तरह से लेंगे। लेकिन इस बार जो सरकार हमारी आई है, मैं तो धन्यवाद देता हूं जी, सरकार को कि उन्होंने सेना के बारे में इतना सोचा और इतना बजट बढ़ाया कि आज हमारी सेना आज इतने आधुनिक हथियारों से तैयार है कि आपने देखा होगा कि जी, गलवान में एक सैनिक के बदले 4 सैनिक मारे, और आज सीना तान के सामने खड़े रहे। उन्होंने जी, कहा कि तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, तो चाइना को समझौता करके पीछे हटना पड़ा और उसमें हमारी जीत हुई। जी, उसके साथ पाकिस्तान ने भी ये देखा कि जो इस तरह से आज चाइना से अड़ सकता है, कल को हमारे साथ भी कर सकता है। और उसको भी मालूम है, आपने देखा होगा पिछले साल ही वो जो एक फाइटर प्लेन हमारा एक वहां पर अभिनंदन। वो अभि हुआ था, जी, अभिनंदन, और जी, उस जवान को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा और हमें देना पड़ा। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी विजय है, जी। बहुत बड़ी जीत है, और विश्व के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है जब से ये सरकार आई है, मैं जी, समझ। गुरुजी, 20 परिवार जो है जिन्होंने अपने परिजन खोए, किसी ने पिता खोया, किसी ने बेटा खोया, देश ने एक वीर सैनिक खोया। चूँकि आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हैं, तो आपके जो शब्द हैं, उन परिवारों के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं और आने वाले जीवन में उन्हें बड़ी सहायता देंगे। तो हम चाहते हैं कि श्रद्धांजलि स्वरूप आप उन 20 परिवारों को अ, कुछ शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि दें। मैं सबसे पहले तो उन वीर शहीदों की माताओं को नमन करता हूँ, उनके पिताओं को नमन करता हूँ कि जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और इस तरह से युद्ध में अपनी शहादत दी और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनको नमन करते हुए उस जवानों को, उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ कि धन्य है उनकी आत्माएं, जो उन्होंने इतनी वीरता के साथ संघर्ष करते हुए अपनी शहादत दी। और मैं यही कहना चाहूंगा, उनके साथ साथ श्रद्धांजलि हमारी सच्ची जब ही होगी जब हम सब मिलकर, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जी, भी जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर उन शहीद परिवारों के लिए, जो जिस स्थान पर है या जिस कार्य क्षेत्र में है, उसी कार्य क्षेत्र में उन शहीद परिवारों की आत्माओं को शांति देने के लिए अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ उनके लिए करे, कार्य करे। बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग सदैव ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क को मिलता रहे। आपके आशीर्वाद रूपी शब्द हमेशा हमें प्राप्त होते रहे। हमारे दर्शकों को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारी पूरी टीम को आपका सहयोग प्राप्त हो, इसी अभिलाषा के साथ आपको जय गुरुदेव, आपको प्रणाम करते हैं और अगली बार फिर हम आपसे मार्गदर्शन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्य आपका भी धन्य और आपके चैनल का भी, धन्य ट्रैवल न्यूज का भी। और मैं आपको ये एक आश्वासन देता हूं कि जब कभी भी मेरे लिए कोई आवश्यकता हो या मैं किसी काम आ सकूं उन शहीदों के लिए आपके चैनल के माध्यम से, जी, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद, जय जय भारत, भारत। जय जवान, जय जय किसान। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।